नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी यूपीपीसीएस 2021 के लिए प्री के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में से ये सेक्शनल पार्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से रिलेटेड, जिसको हम लोग यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को यहां पर पिक करना है, गलत वाले को बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है कि जो पहले आपके पुर्तगाली थे, है ना, जो पहली जो आपका पुर्तगाली जो किले की स्थापना की गई वो कब की गई, तो कोचीन में की गई और बता रहे हैं कि 1503 में किया गया था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। और अगर सही है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमको क्या करना है, गलत को पिक करना है आंसर के लिए। दूसरा जो लिखा गया है यहां पर कि जो दूसरी आपकी पुर्तगाली या पोर्चुगीज जो फोर्ट था वो कहां पर जो है किला जो स्थापित किया गया था, तो इन्होंने लिखा है यहां पर कैन्नौर में 1506 में, जबकि ये ईयर बस गलत लिखा हुआ है यहां पर, ये 1505 है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा ये कि गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में कब घोषित किया था। ठीक है, तो इन्होंने कैपिटल के रूप में जो गोवा को रिकॉग्नाइज किया था, डिक्लेरेशन किया था, वो आपका 1530 है। क्या है? 1530। यहां पर 1529 1529 लिखा हुआ है, तो ये दोनों गलत है। आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको पता है कि यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम आता है, अल्मीडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद जो अल्फांसो डी जो आपके अल्बुकर्क थे उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है किसमें, भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए पोर्चुगीज के संदर्भ में। ये सब फैक्ट आप लोगों को याद होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को ही पिक करना है। पहला जो लिखा गया है कि पुर्तगालियों ने जो दमन पर अधिकार किया था वो ये बोल रहे हैं कि 1535 में किया था। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, देखिए अब दमन पर अधिकार की बात करें अगर, तो ये इन्होंने क्या लिखा कि यहां पर 1535 में किया था। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने जो दमन पर अधिकार किया था वो 1559 पे किया था, उस पर अधिकार स्थापित किया था अपना। ठीक है, कैप्चर्ड किया था। और 15 जो आपका 35 है, इस टाइम पे इन्होंने दीव पर जो है अपना अधिकार क्या किया था, स्थापित किया था, कैप्चर किया था। तो दोनों क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तीसरा ये कि जो 1612 का आपका समय है, उस समय 1612 का, उस समय सूरत में पुर्तगालियों को पराजित करके अंग्रेजों ने अपना जो है कारखाना स्थापित किया था, तो बिल्कुल ठीक है ना, 1612 वाला ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऊपर के दोनों गलत है आपके, और गलत ही पूछा गया था, इसलिए आपका उत्तर यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, डच कारखानों को उनकी स्थापना के अनुसार। तो सबसे पहले कराईकल लिखा हुआ है यहां पर, उसके बाद चिंसुरा लिखा हुआ, फिर सूरत लिखा है, फिर बिमली पट्टम लिखा हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि 1605 में मसूलीपट्टनम जो है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, यहां पर डचों ने अपनी पहली जो है फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, बताइए, मसूलीपट्टनम आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप अन्य फैक्ट्रियों की बात करेंगे तो सूरत में ये स्थापित करेंगे कब, 1616 में। ठीक है, फिर बिमलीपट्टम में जो स्थापित करेंगे वो 1641 में। कराईकल की बात करें अगर हम तो ये 1645 है। और उसके बाद आप देखेंगे चिंसुरा की जो ये बात कर रहे हैं ये 1653 है। तो सबसे लास्ट में क्या आ गया, चिंसुरा आ गया। ठीक है, और कराईकल जो है आपका कब का है, बताइए, 1645 का है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताइए, 1 दिखाई दे रहा है, कराईकल कहीं पर ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, कराईकल आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कब का है, कराईकल में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब की है इनकी, बताइए, 1645 है। और चिंसुरा कब की है, 1653 है आपका। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जब आप इसको यहां पर क्या करेंगे, सेट करेंगे,
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पसूरत आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, पचिनसूरा आ जाएगा। तो देखिए थर्ड सबसे पहले एक ही ऑप्शन में था, सी में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को यहां पर पिक करना है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा गया है कि जो विलियम हॉकिंस थे वो आपके जहांगीर के दरबार में कब पहुंचे, तो बोल रहे हैं भैया 1609 में ये वहां पर पहुंचे थे, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी ईआईसी है, इन्होंने अपना ये जो परमानेंट कारखाना सूरत में लगाया वो 1613 में लगाया, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम आपकी जगह है, वहां पर अपना पहला कारखाना लगाया था। मतलब भारत की बात करें तो जो साउथ वाला पार्ट है वहां पर सबसे पहले जो है पूरे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हमें, तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1616 में। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा सही, है ना, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जो आपके न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं उनको हमको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले बॉम्बे हेराल्ड की बात कर रहे हैं। द बॉम्बे हेराल्ड जो है आपका ये 1789 का है। उसके बाद यहां पर बात कर रहे हैं मद्रास कुरियर की, ये आपका 1788 का है। कलकत्ता गजट की बात करें तो 1784 है, पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था इसी टाइम पे। और 1780 की बात करें, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम सुना होगा आपने, तो ये बंगाल गजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर सबसे पहले आ जाएगा, जो एक ही ऑप्शन में है आपका, है ना, बिल्कुल उल्टा, 4 3 2 1 आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर, अखबार और जर्नल्स के माध्यम से, है ना, जर्नल्स के रेस्पेक्ट में, उनके संदर्भ में जो भी अब्रॉड में पब्लिश होते थे। सबसे पहले इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, ये लंदन लिखा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, वंदे मातरम पेरिस लिखा हुआ है। देखिए ये तो बहुत ही फेमस था, आप लोगों को पता भी है। देखिए इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात करें हम तो ये लंदन से प्रकाशित होता था, और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड है। वंदे मातरम आपको पता होगा, सबसे पहले झंडा भी स्टुटगार्ड में, है ना, उन्होंने फहराया था। पेरिस आपको पता है मैडम भीखाजी कामा, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम कि जो ये तलवार लिखा हुआ है बर्लिन, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से रिलेटेड है ये आपके। और गदर यहां पर जर्मनी लिख दिया है, जबकि ये आपका सैन फ्रांसिस्को से रिलेटेड है। लाला हरदयाल जी लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये आपका गलत लिखा गया है, बाकी सब ऊपर का सही है। तो 1 2 और 3 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो है ये बताना है कि ऑड वन आपका कौन सा विकल्प है। सबसे पहले बैटल ऑफ एम्बर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कब का है, 1749 का है। बैटल ऑफ आरकोट की बात करें, आरकोट की लड़ाई, तो ये 1751 की है। और अड़ियार का युद्ध जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आपका अड़ियार का यहां पर युद्ध लिखा गया है वो बताइए कब का है आपका। ये जो है आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है 46-48, उसी दौरान की बात है, ठीक है ना। अड़ियार फर्स्ट जो है आपका कार्नेटिक वॉर जिसको आप बोलते हैं ना, कर्नाटक युद्ध जिसका नाम आपने रखा है। और ये पांडिचेरी जो आपकी क्या है, इसी के दौरान जो है फिर संधि भी होती है आपकी पांडिचेरी की, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी भी आपका होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका, ये जो है ऑड वन आपका विकल्प हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है, पांडिचेरी की ये संधि है आपकी, ट्रीटी है। देखिए फर्स्ट के बाद क्या एक्सला शापेल संधि होती है, दूसरे के बाद युद्ध के बाद आप क्या देखते हैं, पांडिचेरी की संधि है। उसके बाद फिर पेरिस समझौता वगैरह भी होता है ना, वहां से फिर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, मतलब ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने का मतलब क्या है, उस दौरान जो है भारत में कौन राज करेगा, तो उनके बीच में जैसे इंग्लिश थे आपके, ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे आपके, डच थी, ये शक्तियां थी। तो अब इनके बीच में युद्ध हो रहा है ना। 7 ईयर्स वॉर भी आपको पता होगा, सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार वाली भी जो है उस समय कहानी चल रही है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आप यहां देखेंगे तो ये जो है आपका ऑड वन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका अड़ियार वाला। तो ये आपका यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सी जो दो आपकी घटनाएं हैं उनका संबंध जो है 1776 से है, ईयर से। सूरत की संधि यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना, ये 1775 की है। बैटल ऑफ तालेगांव और ट्रीटी ऑफ पुरंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों आपकी 1776 की है ना। पुरंदर की संधि और तालेगांव की संधि। और सालबाई की संधि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी कब की है सालबाई, 1782 की है, ठीक है ना, 1782 की है आपकी।
है ना, 1782 की है। तो दो एक ही ईयर की कौन सी होगी आपकी, 1776 की। सेकंड और थर्ड आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बैटल ऑफ एम्बर अभी अभी देखा हमने, अंबर की लड़ाई जो है 1749 की है। तालेगांव का जो युद्ध है अभी अभी देखा हमने 1700 क्या है 76 है। वांडी वॉश वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 1760 है। ठीक है, इस हिसाब से आप यहां पर लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1 3rd और आपका 1 3rd और सेकंड हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया है कहां पर, डी में दिया गया है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए मैंने अभी भी बताया, एक्सला शापेल जो थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद किया जाता है आपका। ठीक है, तो ये 1746-48 के बीच में युद्ध हुआ था, तो 48 में करेंगे भैया। फिर उसके बाद युद्ध होगा, ठीक है, तो सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये तो आपका बक्सर की लड़ाई से रिलेटेड है, तो ये संधि आपकी 1765 की है ना। वास्तविक रूप में जो कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी थी, वो एक राजनीतिक सत्ता के रूप में प्रतिस्थापित ही जो होती है, वो बक्सर की युद्ध के बाद होती है। और ये आपका जून 1757 है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है ना, तो लगा लीजिए आप आराम से। तो फर्स्ट थर्ड और आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसमें भी। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी जो है यहां पर तीनों जो इवेंट हैं आपके बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है आपका कितने सालों के बीच में हुआ, तो 46 से 48 के बीच में हुआ। ठीक है ना, 1746 से 48 हो गया। सेकंड कार्नेटिक युद्ध की बात करें कर्नाटक वॉर की, तो ये 48 से 54 है भैया, 1700 ही चल रहा है। तीसरा जो है आपका वो 1756 से लेके 63 की बात है ना। सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में उसी से रिलेटेड। अब लगा लीजिए सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में, सबसे ज्यादा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो थर्ड सबसे पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर भी तीनों घटनाओं को अवधि के आधार पर क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब मैसूर जो आपका प्रथम जो मैसूर युद्ध है, देखिए आपने सुना होगा टीपू सुल्तान जी का नाम, उनके फादर जो थे हैदर अली, वो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को पराजित भी किया था, है ना। बहुत बड़े और बहुत सफल योद्धा भी माने जाते थे वो। तो प्रथम जो मैसूर युद्ध है आपका, वो कब से कब तक है, 1767 से 69। ठीक है, यही होना चाहिए। दूसरा जो है 80 से 84 टीपू जी आ गए हैं अब आपके। ठीक है ना, उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है हैदर अली जी की, तो बहुत ही कम उम्र में जो है वो नेतृत्व जो है प्राप्त करते हैं। तीसरा जो आपका मैसूर युद्ध है वो कब से है, 1786 से आपका 1793, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका फोर्थ जो होगा, और उसी में 1799 में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे टीपू सुल्तान जी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या करना है, ड्यूरेशन के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा आपका, सीधी बात है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको रॉन्ग या इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला जो एंग्लो सिख युद्ध यहां पर लिखा गया है, एंग्लो जो आपका सिख वॉर था, 45-46 लिखा गया है। ठीक है, दूसरा जो है 48-49 लिखा गया है। ठीक है ना, तो जो देखिए सेकंड वाला जो है आपका, ध्यान से देखिएगा यहां पर, और तीसरा लिखा है एनेक्सेशन, जो लिखा है सिंध पर अधिकार, है ना। तो एनेक्सेशन जो सिंध पर किया था किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ये 1843 है आपका। क्या है, 1843 है। और फर्स्ट जो आपका यहां पर इन्होंने 46-47 लिख दिया है, ये 1845-46 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, फर्स्ट गलत हो गया आपका और थर्ड गलत हो गया। सेकंड वन जो लिखा गया आपका, सेकंड जो आपका एंग्लो सिख वॉर था, ये 48-49 की बात है, 1848-49। दूसरा बस सही है, पहला तीसरा गलत है। आंसर आपका हो जाएगा सी यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें भी हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है तीनों इवेंट्स को, तीनों घटनाओं को। तो बसीन की संधि लिखी गई है, आप लोगों को ये याद भी होगा, ये 1802 की है। ठीक है, उसके बाद सेरिंग पट्टनम की जो संधि लिखी गई है, ये है आपकी कब की है बताइए, ये 1793 है ना। परमानेंट सेटलमेंट का भी टाइम यही है आपका। और राजपुर घाट की जो संधि है, ये मराठाओं से संधि कर रहे हैं ये होलकर वगैरह से, तो ये 1806 है आपके। ठीक है, तो कालानुक्रम में आप लगा लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले सेरिंग पट्टनम आ जाएगा, तो सेकंड आ जाएगा, बी बस में दिया गया है। देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट जो है दो ऑप्शन में दिया गया, दो को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड के बाद क्या आएगा आपका, तो आपका फर्स्ट आएगा, तो आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, आप लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला जो मराठा वॉर इन्होंने लिखा है यहां पर, जो पहला मराठा वॉर यहां पर लिखा है,
वो लिखा है इन्होंने 75 से 82। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 64 लिखा है, और ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है आपकी 1769 यहां पर लिखा गया है। तो गलत चयन करना था हमको, गलत ऑप्शन कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सब सही है, यहां पर डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको ऑड वन को यहां पर पिक करना है, विषम विकल्प को। तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसके बाद ये बता रहे पेरिस की संधि, बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो मैसूर आपका युद्ध था, मैंगलोर की संधि से समाप्ति होती है। द्वितीय जो मराठा युद्ध था, मराठा युद्ध वो बसीन की संधि से खत्म होता है। और प्रथम जो एंग्लो सिख यहां पर लिखा है इन्होंने, वॉर लिखा है, क्या लिखा है, एंग्लो सिख जो यहां पर युद्ध लिखा है, बोले कि सूरत की संधि। तो कहां सूरत और पुरंदर तो हम पीछे पढ़ रहे थे, तो ये कोई संधि नहीं थी सिखों के साथ इनकी, ठीक है। तो डी जो है आपका वो गलत है आपका, ठीक है। बाकी ऊपर के मतलब गलत मतलब क्या है, ये आपका ये जो है आपका ये ऑड वन है, और ऑड विषम विकल्प को हमको चयनित करना था, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी रॉन्ग वन को पिक करना है। सबसे पहले ये लिखा है कि जो लाल सिंह और जो आपके सर ह्यू गाग थे उनके बीच जो है जो युद्ध होता है आपका बैटल ऑफ मुदुक, जो जिसको बोला जाता है मुदको का युद्ध जो बोला जाता है, बोल रहे हैं कि 1845 में ये जो है आपका वो लड़ा गया था, ठीक है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा ये कि जो बैटल ऑफ फिरोजपुर है वो लड़ी गई थी आपकी तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना थी, और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था युद्ध आपका, ठीक है। फिरोजपुर का युद्ध 1848 में लड़ा गया था, ये बिल्कुल ठीक है। क्या है आपका बताइए जरा, जो आपका दूसरा लिखा है ये क्या ठीक है, नहीं, यहां पर जो ईयर है वो आपका यहां पर गलत लिखा गया है। ये भी आपकी घटना जो है वो कब की है, 1845, जबकि इन्होंने क्या लिख दिया 1848। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला बिल्कुल सही है अपना। तो ओनली सेकंड जो है गलत बताना था, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो है बुद्देवाल का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका, ये 1846 में लड़ा गया था। हैरी स्मिथ और रणजीत सिंह जो आपके मैहितिया थे उनके बीच में लड़ा गया था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। बैटल ऑफ गन्स है, ठीक है, बंदूकों का युद्ध। बैटल ऑफ सबरान है आपका, सबरान का युद्ध। और लाहौर की संधि, ठीक है, लाहौर से नाम याद आपको आ गया होगा कि लाहौर की संधि किसके बाद की गई थी। तो ये जो है ये देखिए जो सिखों के बीच में जो है जो लड़ाई हुई थी ना, जो लड़ाई हैरी स्मिथ के बीच में हुई, देखिए आप सीधे से समझिएगा, जो बंदूकों की लड़ाई हुई वो और सबरान की लड़ाई जो हुई ये आपकी कब की है, आपकी ये 1846 की है, ठीक है, जो स्मिथ और सिख के बीच में लड़ी गई। और इसी बैटल के बाद जो है 1846 में ही लाहौर की संधि यहां पर क्या की गई थी, यहां पर चयनित की गई थी, मतलब वहां पर संधि की गई थी, ठीक है ना, संधि की गई थी। संधि के द्वारा युद्ध का विराम देते हैं या समाप्ति करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो सही विकल्प बताना था, तो भैया कोई भी यहां पर सही नहीं। ये दोनों जो है कौन सा ईयर है आपका, ये जो आपका ईयर है वो क्या है आपका 46 है, ठीक है, और ये भी आपका 46 ही है। तो ये सब उल्टा सीधा दिया है, 47, 42, 49, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ठीक है। ये आपको कब स्थापित किया गया था, 1876 में, ठीक है। और याद रखिएगा आनंद मोहन बोस जी के साथ इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है ना, एसएन बैनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है इसका विलय जो राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो वो आपका 1885 में किया गया, ठीक है, 1885 में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1876, वैसे भी एक ही में था आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है। सबसे पहले ये कि बालाजी विश्वनाथ जो है उनको जाना जाता था मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। विश्वनाथ जी का नाम आपको पता होगा, हालांकि 1713 से फिर पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत बना देते हैं। पहले तो ये जो है एलिजिबिलिटी के माध्यम से किया जाता था। यहीं से आप देखेंगे कि मराठा जो है बहुत शक्तिशाली था पूरे भारत में, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। बालाजी विश्वनाथ जो है उसको मराठा मैकियावेली नहीं बोला जाता था, नाना फड़नवीस को बोला जाता था। किसको, नाना फड़नवीस जी को बोला जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये पूना समझौता जो है, वो पूना जो पैक्ट है वो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ एक समझौता था, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना, आप लोगों को पता होगा। इस समय हरिजन नाम भी दिया उन्होंने और वही सब है यहां पर। तो दूसरा जो है आपका सही है। तीसरा, ये आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक नॉवेल था जिसे 1883 में प्रकाशित किया गया। तो थोड़ा सा गलत है, ये आपका 1882 है, 1882 में इसको क्या किया गया था, प्रकाशित। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला लिखा गया है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो आपकी बर्थ प्लेस है, तख्त हरमंदिर साहब अमृतसर में अवस्थित है।
तो ये तख्त हरमिंदर साहब भैया पटना में है। कहां है? पटना में। तो पहला तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया आपका यहां पर पहला। दूसरा जो है आपका, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो आप ये बताइए कि ये जो भूख हड़ताल इन्होंने किया था, ये सबसे पहले अहमदाबाद में किया था। कब? 1918 में किया था, है ना। मिल के संदर्भ में था, वो मजदूरों के अधिकार से संदर्भित थी, याद रखिएगा। भूख हड़ताल जो है सबसे पहली बार यहीं पर किया था उन्होंने। नेहरू कमेटी का गठन ये बता रहे हैं कि 1928 में जो मतलब हुआ था, ठीक है ना। तो ये ठीक है आपका। और जो है आपका ये तीनों के तीनों जो है आपके, देखिए कोई भी ऑप्शन है क्या यहां पर जो आपका सही है? तो सही बताना था, इसलिए नन ऑफ द अबव आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। जो आपकी बैंगलोर स्थित प्रसिद्ध लालबाग गार्डन की स्थापना है वो टीपू सुल्तान ने करवाई थी। देखिए पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये जो नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी है। याद है ना आपको, स्वराज पार्टी के बाद की वो बातें हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बोला जा रहा है कि आप कर नहीं सकते, अपना संविधान नहीं लिख सकते, उससे संदर्भित है, ठीक है ना। और ये फिर रिपोर्ट आएगी आपकी, ठीक है ना, 28-29 में तो रिपोर्ट ही आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो समिति पहले बनाई गई होगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें नन ऑफ द अबव आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फेमस लाल बाग जो गार्डन है ये बोल रहे हैं कि फाउंडर उसके कौन थे? तो बोले कि टीपू सुल्तान जी थे, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर स्टेटमेंट है ना, ये क्या करना है हमको? इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। दूसरा जो है, मुर्शीद कुली खान जो है वो 1717 में बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए और इन्होंने मिदनापुर को बंगाल की कैपिटल भी बनाया था, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है। यहां पर तीसरा लिखा गया है, मोपला जो विद्रोह है या जो मालाबार आपका विद्रोह है वो 1921 में केरला में शुरू हुआ था। ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है ना। तीसरा वाला जो आपका स्टेटमेंट है, लेकिन गलत बताना था, तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट क्या है? गलत है स्टेटमेंट। ये जो आपकी स्थापना की थी वो किसने? इनके फादर ने की थी, हैदर अली ने। और जो मुर्शीद कुली खां है, ठीक है, वो 1717 में इन्होंने मुर्शिदाबाद मिदनापुर लिखा हुआ है, मुर्शिदाबाद को जो है इन्होंने कैपिटल बनाई थी, ना कि मिदनापुर को, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है आपका गलत हो गया, तीसरा बस सही है। आपको गलत ही बताना था, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चिंकलीज खान का नाम हैदराबाद के संदर्भ में, मुर्शीद कुली, अब ये एक तरीके से ना ऑटोनॉमस, एक तरफ से स्वतंत्र सत्ता चला रहे हैं, है ना। यहीं से जो डिक्लाइन है मुगल एम्पायर का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। 1710 1720 जो आरंभिक दशक है आपका, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सचिंद्रनाथ सान्याल जी जो है और जो आपके जेसी चटर्जी जो है, आपके जोगेश चंद्र चटर्जी जी, इन्होंने 1925 में बनारस में द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। HRA की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है ना। पहला, क्या ये सही है? बिल्कुल। क्या है ये आपका? बताइए जरा, ये सही होना चाहिए क्या आपका ऑप्शन जो है? ये गलत है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है 1923 में इन्होंने की थी। कब थी? 1923 में किया था इन्होंने। बनारस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। और जो दूसरा है आपका, जो वॉर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है आपकी सावरकर जी की, वीडी सावरकर जी की, ये पुस्तक जो है 1909 में जो है प्रकाशित की गई थी। ये बिल्कुल सही है आपका। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ओनली सेकंड इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें 3 घटनाएं दी गई हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सेट करना है। पहला, ये जो बुक लिखी गई है आपकी, है ना, पुस्तक के बारे में है ये, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर, ये लिखा गया है पहला जो है आपका। दूसरा, फेथ इज अ बैटल लिखा गया है, दूसरा जो लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो आपका फेथ इज अ बैटल बुक है ये 1967 में प्रकाशित की गई, डीजी तेंदुलकर जी की है। और जो पहले लिखा गया आपका द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोयर जो है इंपॉर्टेंट बुक है, ये 1979 में जो है प्रकाशित की गई, ये विजया लक्ष्मी पंडित जी की है, ठीक है ना, विजया लक्ष्मी पंडित जी की है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो लिखा है, प्रगतिशील लेखक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, इनको अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो ये है आपका 1936। अब जो है आप सेट कर लीजिए इसको, तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कब किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की बात कर रहे हैं ये आपकी, ठीक है ना। कब किया गया था? ये आपका पहला जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा जो लिखा गया है ना, ये आपका 1914 की बात है, 1914 की बात है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका,
कि कौन सा एक सदस्य था जो इस सदस्य मतलब इस समिति का प्रमुख सदस्य नहीं था। तो पहले लिखे अविनाश भट्टाचार्य, फिर चंपक रामन पिल्लई हैं, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं। तो ये जो है तीनों के तीनों इसके इस समिति के जो है इंपॉर्टेंट आपके मेंबर्स थे। तो नहीं पूछा है तो नन ऑफ द अबव जो है यहां पर दिया गया, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड आपके रॉन्ग वन को हमको यहां पर पिक करना है, ठीक है ना। तो पहला जो लिखा गया है यहां पर क्या लिखा गया है कि एमजी रानाडे और जो रघुनाथ राव थे उन्होंने इस सम्मेलन की स्थापना किया था, जो सबसे पहले इन्होंने यहां पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है यहां पर कि इस सम्मेलन की स्थापना 1887 में बॉम्बे में की गई थी। तो भैया ये बॉम्बे में नहीं की गई थी, ये आपका मद्रास में किया गया था, ठीक है, मद्रास में किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लिखा गया है इस सम्मेलन का जो पहला सत्र है 1889 में जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है ये कॉन्फ्रेंस जो मतलब किसने फाउंडर कौन है इनके, तो एमजी रानाडे रघुनाथ राव है। लेकिन दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में देखेंगे तो इन्होंने लिखा कि स्थापना जो है 1887 में बॉम्बे में हुई और इसका जो पहला सेशन है 1889 में बॉम्बे में, तो ये 1887 मद्रास से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला बस आपका स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला बस यहां पर स्टेटमेंट जो था कि रानाडे जी और रघुनाथ राव जो हैं वो इस सम्मेलन की स्थापना करते हैं, फाउंडर है। और ये जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो ये जो है आपका पहला जो सेशन है एक तो ये मद्रास से रिलेटेड है और 1887 में, तो ये 1889 लिखा हो तो पहला वैसे भी एलिमिनेट कर देते आप तो आंसर आपको मिल जाता। दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो आपका, ठीक है ना, कौन सा 1861 का, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। अब क्राउन का शासन स्थापित हो गया है 57 की क्रांति के बाद। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का आपका एक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश शासन की शुरुआत की गई, ठीक है ना, पहला जो यहां पर लिखा गया है। इसके बाद जो दूसरा लिखा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहां पर क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को यहां पर क्या बोलते हैं कि बोल रहे हैं कि वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग कि जो भी यहां पर स्टेटमेंट है सारे सही है। क्यों? क्योंकि 1858 के बाद यही तो बात होती है कि भैया कंपनी का शासन खत्म, या इसी का ब्रिटिश क्राउन के हाथों से ये जो है शासित किया जाएगा। बीओसी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद होगा, है ना, तो वहां से जो है इसकी फॉर्मेशन होती है और 1858 से इसको जो है स्क्रैप कर देते हैं। और अब गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये आपके वायसराय नाम से। बताइएगा पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था आपका और इनका नाम क्या था, कैनिंग क्या थे इसमें से, और विलियम बेंटिंग कौन थे, ये बताइएगा आप, है ना। और किस एक्ट से बनाया गया था गवर्नर जनरल भारत का, ये भी बताना है अपने को, ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जिसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है, जो कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है जो आपका वंदे मातरम है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना, उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला ये कि ये जो है आपका पहली बार किस सत्र में गाया गया था, तो जो आईएनसी का आपका सेशन होता था, है ना, उसमें ये बोल रहे हैं कि पूना सेशन में इसको गाया गया था। बिल्कुल गलत है, कलकत्ता ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक 1896 और आपका 1911 दो याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका तो ये आपका कलकत्ता सेशन था, है ना, पूना नहीं था। पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि 1896 में जो है ये आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। क्या बोला मैंने, 1896, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको प्रिसाइड किया किसने किया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये लिख रहे हैं कि आनंद मोहन बोस ने की थी। बिल्कुल गलत है, ये आपके रहीमतुल्ला एम सयानी थे। क्या नाम था इनका, रहीमतुल्ला एम सयानी, याद रखिएगा, उन्होंने चेयर किया था। तीसरा आपका गलत है ना। और जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका बस सही है, गलत बताना था। पहला भी आपका क्या है, गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है कि पहला ये कि केशव चंद्र सेन जी जो है उन्होंने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की स्थापना 1866 में की थी। ईयर गलत है, ये 1868 होना चाहिए था। दूसरा ये कि इन्होंने जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी
तो वो कब की थी ये बता रहे हैं कि 1870 में किए थे। तो ये वाला जो है आपका दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, ओनली सेकंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट वन को पिक करना है। पहला ये कि जो आपके पुर्तगाली थे वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफल रहा। जो पहला पुर्तगाली था जो केप ऑफ गुड होप है ना, अफ्रीका वाला वो आपका जो कॉन्टिनेंट देखेंगे ना आप अफ्रीका, तो जो है वहां से आने के रास्ते की बात कर रही है। तो केप ऑफ गुड होप जो है ऐसे आते थे ना पहले जब तक स्वेज नहीं बनी थी। तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में वो सफल रहा, वो बोल रहे हैं कि वो वास्को डिगामा था, है ना। तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, इसका नाम जो था आपका बर्थोलोमेव डायस था। क्या नाम था, बर्थोलोमेव जो है आपका डायस था, ठीक है ना। और ये तो 1498 की बात है, वास्को डिगामा जो कालीकट पहुंचेंगे आपके, ठीक है ना, उसी के बाद वो जो है उस रास्ते को जान पाएंगे, है ना। सबसे पहले जो पुर्तगाली थे जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने में सफल रहा वो बर्थोलोमेव डायस था, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया, गलत हो गया, जबकि सही बताना तो पहले को एलिमिनेट कर दिए। दूसरा ये कि 1498 21 मई को कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डिगामा पहुंचा था, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ये कि 1502 में वास्को डिगामा ने भारत की दूसरी यात्रा की थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड और थर्ड आपका सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है ऑड वन जो भी आपका यहां पर विकल्प है उसको चयन करना है, पोर्चुगीज से रिलेटेड है, आपके पुर्तगालियों से। कालीकट, पुलिकट और कैनोर और कोचीन यहां पर लिखा गया है। कालीकट, कन्नौर और जो आपका कैनोर जो लिखा गया है और कोचीन जो है ये इनके क्या थे, एक तरीके से कमर्शियल सेंटर थे, ट्रेडिंग के लिए, मतलब व्यापारिक केंद्र यहां पर उन्होंने स्थापित किए थे, ठीक है ना। लेकिन पुलिकट उसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि वो अलग है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट को बताना है। पहला ये कि जो पहले गवर्नर थे पुर्तगाल, है ना, जो फर्स्ट गवर्नर थे पोर्चुगीज के इन इंडिया वॉज फ्रांसिस डी एल्मीडा, फ्रांसिस डी एल्मीडा, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है आपका, ये मैंने पहले भी नाम बताया आपको इनका। तो पहला जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि गलत बताना है। दूसरा ये फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने बीजापुर के शासक से गोवा पर 1510 में जो है वो अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो 1510 में जो है वास्तविक सत्ता स्थापित करने का जो नाम है आता है पुर्तगालियों में, वो इन्हीं का आता है। भारत में इन्होंने वास्तविक सत्ता को स्थापित किया था, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या थे, नाम क्या है इनका, अल्मीडा नहीं है, ये अल्बुकर्क है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है ना। 1510 बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। और ये जो लिया था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लिया था, अल्बुकर्क ने लिया था, किससे लिया था, तो बीजापुर के जो आपके शासक थे, है ना, सिकंदर लोदी का टेन्योर था वो आपका, उससे गोवा को कब्जे में लिया था। तो नाम गलत लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांसीसी डी एल्मीडा है उन्होंने पुर्तगाल को 1515 तक भारत की सबसे मौजूद जो है आपकी क्या बनवा दिया था, नौसेना के मतलब शक्ति स्थापित कर दी थी। तो ये भैया अब क्या है, ये तीसरा भी गलत है क्योंकि ये अब तो जो है अल्बुकर्क जी का नाम आ गया था। और मलक्का, सिलोन, यहां पर जो है सिलोन श्रीलंका को बोलते थे, तो यहां पर इन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली थी। सेकंड और थर्ड आपका क्या है, गलत है, पहला बस सही था आपका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत बताना है, इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर हमको सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो पहला ये कि जो अल्बुकर्क थे इन्होंने एक्वायर्ड किया दीव जो है आपका, है ना, दीव और दमन जो है, और बसीन को 1530 में इन्होंने बोला कि इन्होंने कब्जा कर लिया। तो भैया ये जो है आपके नीनो दी कुन्हा है, क्या नाम है इनका, नीनो दी कुन्हा नाम है इनका, ठीक है ना। ये आपके अल्बुकर्क नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा ये इंग्लैंड के जो आपके चार्ल्स सेकंड थे, इन्होंने 1661 में जो पोर्चुगीज राजा थे उनको भारत में व्यापार में मदद करने के लिए बंबई को उपहार के रूप में दे दिया था। तो याद रखिए ये दहेज में मिला था इनको, ठीक है ना, चार्ल्स सेकंड को, है ना। और दिया किसने था, आपके 1661 की बात है ये। पोर्चुगीज जो आपके किंग थे उन्होंने बॉम्बे को जो है एज अ गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को। क्यों, क्योंकि उन्होंने उनकी बहन से शादी की थी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, 1661 है ये आपका, ठीक है। और पुर्तगाली सम्राट ने दिया था, ठीक है ना, पुर्तगाली सम्राट ने दिया था। ये भारत में व्यापार मदद करने के लिए नहीं, दहेज वहेज की बात है ये आपकी, क्योंकि उनकी बहन से उनकी शादी हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा ये मराठों ने, जो मराठास थे उन्होंने 1739 में सालसेट और बसीन पर जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है, कब्जा कर लिया था। तीसरा जो लिखा मराठों ने सालसेट और बसीन पे जो आपका कब्जा किया था, जो कैप्चर किया था सालसेट और बसीन में, वो 1739 में ही किया था, ठीक है ना।
अब इसमें देखेंगे आप कि जो आप देखेंगे कि ओनली थर्ड तो कहीं है नहीं, ठीक है ना, तो इसमें नन ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। यहां पर ऑड वन को हमको यहां पर पिक करना है। तंबाकू और आलू की खेती जो है, ठीक है, ये किसकी आपकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है। डिस्कवरी ऑफ ब्राजील की बात कर रहे हैं यहां पर आपके, ठीक है ना, ब्राजील की जो आपकी खोज होती है, ठीक है ना, वो लिखा है यहां पर। और जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है आपका इंडिया में, ये किसकी है आपकी? 1556 में, ये भी पुर्तगालियों की देन है हमारे यहां। और फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट, मतलब औषधीय पौधों पर जो है साइंटिफिक कोई भी जो कार्य शुरू होता है वो भी जो है आपका क्या है? वो आपकी देन है पुर्तगालियों की, ठीक है ना। अब पुर्तगालियों के पतन के जो कारण थे उसमें समुद्री डकैती थी, ब्राजील की खोज थी, व्यापार में अवैध कार्य था, तो वो उससे रिलेटेड है, इसलिए इसमें ऑड वन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब देन है आपकी पुर्तगालियों की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट बताना है हमको। 1596 में ये बोल रहे हैं कार्नेलियस जो हुटमैन थे उनके नेतृत्व में पहला डच अभियान जो है ईस्ट इंडीज पहुंचता है। ईस्ट इंडीज है ना, ईस्ट इंडीज पहुंचता है, पूर्व की तरफ था इसलिए ऐसा नाम रख दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। दूसरा ये कि डच इंडिया जो आपकी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना 1602 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपका ठीक है आपका, ठीक है, ये संयुक्त कंपनी थी, ठीक है। और इसमें जो है वीओसी उसका नाम है, उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राय विश्व का प्रथम बहुराष्ट्रीय संगठन भी माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के रूप में जो है इसी को जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था। तो तीनों सही है आपके, गलत पूछा जा रहा है, तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया, ठीक है ना। तो भैया डचों ने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में किया था, ठीक है, पहले में दिया है और थर्ड में दिया है। उसके बाद दूसरा जो है डचों ने अपना कारखाना कहां पर स्थापित नहीं किया था, तो भैया कलकत्ता में नहीं किया था इन्होंने, ठीक है, कलकत्ता में नहीं किया था। इनके जो अन्य कारखाने थे, पुलिकट था, चिंसुरा, कासिम बाजार, ठीक है, पटना, बालासोर, सूरत, कराईकल, नागपट्टिनम जो है कोचीन है वहां था, लेकिन कलकत्ता में नहीं था आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद नहीं पूछा इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें करेक्ट ऑप्शन को बताना है। सबसे पहला ये कि जो फैक्ट्री आपकी नागपट्टिनम में थी उसको फोर्ट गैलरिया के नाम पे जाना जाता था, गैलरिया लिखा हुआ है, उसके नाम से जाना जाता था। तो देखिए पुलिकट का जो कारखाना था उसको बिल्कुल ठीक है, उसको फोर्ट गैलरिया नाम से जाना जाता था। कहां पर था ये आपका? पुलिकट, पुलिकट, ठीक है ना। और ये लिख रहे हैं नागपट्टिनम, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, ये पुलिकट का जो प्रमुख था 1617 में, उससे भारत में डच गवर्नर के रूप में कार्य करने लगा था, वही जो है आपका डच गवर्नर के रूप में कार्य करने लगा था, ठीक है ना, 1617 से। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। और तीसरा जो है अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को हराया था 1759, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है आपका। सही बताना था, पहला बस गलत था आपका, दूसरा तीसरा सही, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना। सबसे पहले काकोरी ट्रेन डकैती जो है आपकी लिखी गई है 1925, ठीक है। मोपला विद्रोह 21 ठीक लिखा है। और दीपावली डिक्लेरेशन 1929 का है, इरविन के टाइम पे है। लास्ट वन जो लिखा है 1943 जो है सी राजगोपालाचारी जो आपका सीआर फॉर्मूला था, ये 1944 है ना कि 43 है, तो यही गलत है आपका, गलत बताना था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा रहा है 1619 तक अंग्रेजी ने 4 क्षेत्रों में, अंग्रेजों ने, है ना, ब्रिटिशर्स ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे, इनमें से विषम विकल्प का हमको चयन करना है। तो सूरत है, फिर आपका ये 1613 ही हो गया था, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अहमदाबाद है, बड़ौदा है आपका, और भरूच है आपका, ठीक है ना। तो 1619 तक जो है यहां पर अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और जो आपका बड़ौदा है और भड़ौच है आपका, है ना, जो बड़ूच लिखा है यहां पर, भड़ौच एरिया है आपका, यहां पर अपने स्थापित कर लिए थे उन्होंने। सूरत वहां से संदर्भित नहीं है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहला ये कि 1639 की बात करें तो जो फ्रांसिस डे थे, है ना, उन्होंने चंद्रगिरी के जो राजा थे उनसे मद्रास का क्षेत्र जो है अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है ना, प्राप्त कर लिया था 1639 में, अधिग्रहण कर लिया था, जिसे फोर्ट विलियम का इन्होंने नाम दिया, ठीक है, तो ये गलत है। 1639 की ही बात है ये, ठीक है। फ्रांसिस डी ने जो चंद्रगिरी के राजा थे उससे मद्रास का क्षेत्र लिया था और उसका नाम क्या रखा था?
फोर्ट सेंट जॉर्ज, आज भी नाम आपको याद होगा ये, तो पहला गलत है आपका। दूसरा, ये जॉब चॉर्नॉक ने जो अपनी पहली कारखाने की स्थापना की थी सूतानाती वाले एरिया में किया था, अंग्रेजी कारखाने की स्थापना 1690 में किया था, ठीक है ना। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, पहला गलत है। तीसरा ये कि फोर्ट सेंट जॉर्ज को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। वो फोर्ट विलियम है जिसको कलकत्ता बोला जाता है, उसको फिर राजधानी बनाया जाएगा, इसको थोड़ी बनाया जाएगा। तो पहला और तीसरा गलत है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन ने, जो मुगल बादशाह थे आपके फर्रुखसियार, उनसे बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में कार्यालय स्थापित करने का यही गोल्डन फरमान है आपका, ये 1717 है आपका, आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। इसके बाद जो है ये इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ये कि जो डेन्स थे आपके, है ना, डेन जो थे उन्होंने 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, है ना, तो ये तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि इन्होंने, डेनो ने 1620 में सेरामपुर और 1676 1676 जो है उसमें ट्रॉन क्यूबर में अपनी जो है बस्तियां जो थी वो स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो याद रखिए ये 1620 में किया था, कहां पर, ट्रॉन क्यूबर में, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, जो 1620 में, और 1676 में जो है सेरामपुर में किया था, दोनों उल्टा लिखा हुआ था यहां पर, दूसरा गलत है। तीसरा ये ट्रॉन क्यूबर जो है भारत में उनका मुख्यालय था, ठीक है ना, तो इनका मुख्यालय जो था वो सेरामपुर था, सेरामपुर था, ना कि आपका क्या था, ये ट्रॉन क्यूबर तमिलनाडु में नहीं था भैया, ये आपका क्या था, सेरामपुर था, ठीक है। तो ये जो है आपका दूसरा और तीसरा गलत है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कहां दिया है, सी में दिया है, सॉरी, ध्यान से देखिएगा यहां पर, सेकंड और थर्ड, अच्छा दोनों तरफ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप याद रखिए इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी ही मान के चलिए, इंग्लिश वाले को सेकंड और थर्ड, है ना, वैसे भी ऑप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें हमको करेक्ट वन को पिक करना है। सबसे पहले लिखा गया है कि ये जो आपके कॉलबर्ट थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था 1664 में इन्होंने किया था, जो पहला लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। हमको क्या बताना है यहां पर, सही बताना है, तो पहला जो है आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। इसका गठन जो है 1664 में हुआ था, लुई 14 के अंडर में एक आपके मिनिस्टर थे, उन्हीं के अंतर्गत, उनका नाम कॉलबर्ट था। दूसरा ये कि जो आपके पहले, मतलब यहां पर लिखा गया है फ्रेंच फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की गई थी, इसके जो आपके फाउंडर थे, है ना, किसने फाउंड किया था उसको, तो फ्रांसिस कैरन थे वो आपके, तो ठीक है 1668 में किया था इन्होंने, ये भी बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर फ्रांसीसियों ने निम्न में से किस क्षेत्र में अपना कारखाना स्थापित नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया था पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मसूलीपट्टनम, कराईकल, बालासोर और माहे, ठीक है ना। तो माहे और आपको बालासोर, है ना, जो कासिम बाजार और कराईकल है भारत में जो आपके फ्रांसीसी कारखाने, इनका नाम आपको पता होगा। मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने एक कारखाना स्थापित किया था, ठीक है ना, माराकारा ने किया था, उनका नाम माराकारा था। तो चारों जगह जो है आपका क्या है, स्थापित नहीं किया गया पूछा गया है, तो इसमें सब जगह जो है स्थापित किया गया था, कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, आप लोग देख जाइएगा इसको, ठीक है, इसके नन होगा इसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कोई भी, सब जगह उनकी फैक्ट्रीज थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कौन सा जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको बताना। सबसे पहला जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो ड्यूप्लेक्स आपके जोसेफ फ्रैंकिस थे, उन्होंने 1673 में पांडिचेरी की स्थापना किया था, है ना, पहला लिखा है। देखिए ये आपके 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन थे, क्या नाम था, फ्रैंकोइस मार्टिन नाम था उनका, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पांडिचेरी फोर्ट लुई की स्थापना की थी, ठीक है ना, फोर्ट लुई की पांडिचेरी की स्थापना किया था, तो पहला ही आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्ट लुई जो थे भारत में फ्रांसीसी अधिकृत क्षेत्रों का मुख्यालय था, है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा, ये फ्रांसीसी जो गवर्नर थे फ्रैंकोइस मार्टिन, उनके ही टेन्योर में फर्स्ट जो है कार्नेटिक वॉर भी हुआ था, ठीक है ना, मतलब ये बोल रहे हैं आपके जो आपका क्या हुआ था, देखिए इसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में युद्ध है आपका, है ना, उनका संघर्ष जो है आपका जोसेफ फ्रेंच ड्यूप्लेक्स के दौरान होता है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप है यहां पर कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है, वो फ्रैंकोइस मार्टिन नहीं है आपके, ड्यूप्लेक्स जोसेफ फ्रैंकिस है। तो पहला और तीसरा आप देखेंगे तो ये आपका उल्टा लिखा हुआ था, यही गलत है दोनों, ठीक है, दूसरा सही है, गलत बताना था, तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित नहीं किया गया है पूछा जा रहा है, तो 1886 है, ठीक है,
कलकत्ता है आपका, ये कलकत्ता है। 1890 कलकत्ता है। 1901 कलकत्ता है, लेकिन 1930 का आपका मद्रास से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो आपका नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था वो कब शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो भैया 1938 में। ठीक, उसके बाद समाचार पत्र जो बंदी जीवन है उसके संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले सत्यशोधक समाज जो है स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, पीजेंट मूवमेंट है ये आपका, एक किसान आंदोलन है, महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। तो भैया ये सत्यशोधक आपका जाति विरोधी था आंदोलन, ना कि पीजेंट मूवमेंट, तो पहला गलत। दूसरा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो आपका रिलेटेड था, ये 1918 की बात कर रहे हैं क्या, 1919 वाले एक्ट की बात कर रहे हैं क्या, अगस्त घोषणा पत्र, और फिर उसके बाद क्या है आपका 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ जाएगा। 9 वाला आपका मॉर्ले मिंटो है। तो ये आपका शैक्षिक सुधारों से मतलब संबंधित था, गलत है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। बोथ जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो आपके रॉन्ग है, इसमें गलत ही बताना था, इसलिए बोथ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले जो आपके हेनरी विवियन डिरोजियो हैं, उनको भारत का जो है आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा है कि भारत सरकार ने गंगानाथ झा जी की मतलब चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में एक प्रेस कानून जांच समिति का गठन 1947 में किया था। ठीक है, तो प्रेस लॉ जो इंक्वायरी कमेटी थी, इसके चेयरमैन जो थे गंगानाथ झा जी थे, और ये 1948 में बनाई गई थी। ठीक है ना, तो ये जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, और दूसरा गलत है, और सही विकल्प का हमको यहां पर क्या करना था, चयन करना था, तो ओनली 1, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। सबसे पहला ये कि स्वराज शब्द का जो फर्स्ट बार जो आपका मतलब देखते हैं कि उल्लेख कब आता है प्रथम बार, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में किया गया था, ऐसा ये बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, गलत है क्या, बिल्कुल ठीक है आपका, सही बताना है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। याद रखिएगा 1906 में ही जो आईएनसी का सेशन कलकत्ता का होता है उसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। यही आपका क्या है, बंगाल विभाजन का आपका टाइम चल रहा है ना। इसके बाद जो दूसरा है कि आईएनसी का जो आपका इलाहाबाद का सेशन था उसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लागू किया गया, तो ये आईएनसी का लाहौर सेशन था। कौन सा था, लाहौर का सेशन था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गलत लिखा गया है, पहला जो है आपका सही है, गलत बताना था, इसलिए ओनली सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय जी से रिलेटेड है, इसमें सही विकल्प को बताना है। सबसे पहले लिखा गया है कि इन्होंने सेटअप किया 1813 में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो गलत लिखा गया भैया, ये 1814 है, पहली बात। दूसरा ये 1806 में गिफ्ट टू मोनो, जो आपके क्या थे, मोनोथिस्ट थे आपके, मोनो है ना, मतलब एक ईश्वर है ना, उसकी रचना इन्होंने उस पुस्तक की रचना किया था। दूसरा तो ये आपका 1809 है, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने मोनोथेथिस्ट पुस्तक को लिखा था। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है आपका कि इन्होंने 1819 में क्या लिखा था, परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा 1819, ये आपका 1820 है, तो दोनों गलत है आपका, पहला बस सही है आपका, और गलत नहीं बताना था, इसमें सही बताना था हमको। ठीक है ना, तो देखिए ओनली 1 तो कहीं पर है नहीं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। वैसे भी पहला भी आपका क्या था, गलत ही था, 1814 लिखा होना चाहिए था, जो 1813। मैंने तीनों चीजें बता रही है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका आंसर, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है ना, वो 1813 लिखा है, ये भी आपका 1814 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना। सबसे पहले ये कि जो ब्रह्मो समाज है, इनकी जो स्थापना हुई 1828 में, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज की जगह फिर नेक्स्ट टाइम में इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, ब्रह्म सभा कर दिया गया, ब्रह्म समाज का। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये समझिएगा कि ये जो आपका राजा राम मोहन राय, ये तो पता है आपको, इसके जो फाउंडर है आपके ब्रह्म समाज की सभा की, वो 1828 है। कब है, 1828 है। ठीक है, और इसका जो बाद में नाम रखा जाता है वो ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। पहले क्या था, ये ब्रह्म सभा था, पहले ये ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ता है। ठीक है, 1828, तो ये उल्टा लिखा गया, इसलिए पहला गलत हो गया आपका। दूसरा जो है आपका कि रास बिहारी बोस ने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। ठीक है, किसने, रास बिहारी बोस ने। तो भैया ये आपका क्या है, रास बिहारी बोस है क्या, नहीं, ये घोष लिखा हुआ है, तो रास बिहारी घोष नहीं है ये आपके, ये कौन है, राजा राम मोहन रॉय है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट लिखा गया है कि 1839 में
देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था? तो ये आपका जो है बिल्कुल ट्रू है, पहला और दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो गलत बताना था हमको, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प का चयन करना। पहला ये कि जो साधारण ब्रह्म समाज था वो स्टार्ट किया गया आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है ना, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। अब देखिए, साधारण जो ब्रह्म समाज था उसमें 3 लोग थे, आनंद मोहन बोस, ठीक, शिवचंद्र देव हैं आपके, यहां पर आनंद मोहन बोस हैं, शिवचंद्र देव हैं और उमेश जो चंद्र हैं आपके दत्ता, है ना। इन्होंने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, शुरुआत जो है इन्होंने किया साधारण ब्रह्म समाज को। और फिर 1866 में इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा कि कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो भैया ये कलकत्ता नहीं था, बॉम्बे था आपका। क्या था आपका? बॉम्बे था। तो जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला बस आपका सही है, सही बताना था, ओनली 1 ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑड 1 को पिक करना है। सबसे पहले बेथुन स्कूल लिखा है, बेथुन जो आपका स्कूल है ये कलकत्ता से रिलेटेड है आपका और 1849 से रिलेटेड। उसके बाद बॉम्बे नेटिव जो आपकी क्या है, जनरल लाइब्रेरी। उसके बाद नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी और दर्पण समाचार पत्र। तो जो दर्पण की बात करेंगे तो 1832 का है ये आपका, और जो आपके बाल शास्त्री जाम्बेकर थे उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नेटिव इंप्रूवमेंट सोसाइटी है उसकी भी स्थापना जो है बाल शास्त्री जो है आपके जाम्बेकर जी, है ना, जाम्बेकर जी जो है आपके, उन्होंने किया था। उसके बाद जो है आपके जो लास्ट में लिखा हुआ है बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, इसकी भी स्थापना जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने किया था। ठीक है ना, और 1840 में इन्होंने बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने एक स्टार्ट किया था दिग्दर्शन। ठीक है ना, दिग्दर्शन भी शुरू किया था इन्होंने, स्टार्ट किया था। तो देखिए बाकी सब किससे रिलेटेड है आपके, रिलेटेड है किससे, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी से। तो आपका ऑड 1 क्या हो गया, ए हो गया, बेथुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सा विकल्प सही है वो बताना है हमको। पहला ये कि ज्योतिबा फुले ने जो है आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, जो पहला लिखा गया है आपका। ठीक है, सही विकल्प बताना है हमको। ठीक है, और दूसरा जो है सत्यशोधक समाज की जो आपकी स्थापना लिखा है इन्होंने, वो क्या लिखा है आपका, ये 1874 में किया गया। ठीक है, 1874 में किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो 1873 में की गई। ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है आपकी, इसकी जो आपकी स्थापना बता रही है 1906 बता रहे हैं, तो भैया ये 1905 है, 1905 है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एमजी रानाडे की सहायता से जो है आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है ना, ये जो है आपका। तो अब देखिए कौन कौन सा गलत हो गया आपका, दूसरा और चौथा जो है आपका गलत हो गया। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए और चौथे को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो अब सही पूछ रहा है तो भैया कोई भी तो ऐसा ऑप्शन है नहीं आपका कि ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड और जो अब देखिए ये 1873 है आपका। ठीक है, ये जो है आपका ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट को बताना है। तो नारायण जो एनएम जोशी, आपके नारायण मल्हार राव जोशी, उन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, तो गलत है भैया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो बॉम्बे में की गई थी। तीसरा ये परमहंस जो आपकी मंडली है, परमहंस मंडली, उसकी स्थापना 1848 में बॉम्बे में की गई थी, तो ये 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है ना, महाराष्ट्र में की गई थी। गलत विकल्प बताना था हमको, तो दूसरा और तीसरा गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है आपके पहला स्टेटमेंट है कि जीजी आगरकर जो थे वो आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना किया था, पहला जो लिखा गया है आपका। ठीक है ना, तो ये एनएम जोशी है, नाम याद रखिएगा। लोखंडे जी का नाम और एनएम जोशी जी का नाम जो है ट्रेड यूनियन के संदर्भ में आता है, इनका दोनों का नाम याद रखिएगा। तो पहला जो है स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, और ये 1920 की बात है। इसके बाद दूसरा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में की गई थी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी बताया मैंने। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना 1857 मतलब 97 लिखा है, 1897 लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, है ना। रामकृष्ण मिशन की बात कर रहे हैं, वो परमहंस मंडली थी, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमको सही बताना था, तो सेकंड और थर्ड आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। पहला यह कि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, पहला जो लिखा गया है इसमें,
बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, ये भी ठीक है। उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो है लाहौर में 1886 में की गई। अब इसमें गलत बताना था, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहला इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस जो आपका फ्रीडम है ये आपके किससे रिलेटेड है? अब्दुल कलाम आजाद जी से, बिल्कुल ठीक है। इंडिया डिवाइडेड जो है आपका वो क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी। वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, ये भी ठीक है। लास्ट वन प्रिजन डायरी लिखा है उन्होंने, यहां पर मालवीय जी का नाम लिखा है, मदन मोहन मालवीय जी का, ये गलत है आपका, ये जेपी की है ना, जयप्रकाश नारायण जी की है ना। तो ये आपका कौन सा है सही विकल्प? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ गलत है आपका, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको जो भी सब्सिडायरी अलायंस था आपका, है ना, सहायक संधि, सहायक संधि आप लोगों को पता होगा किससे रिलेटेड? वेलेस्ली से रिलेटेड है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे रिलेटेड आपके राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा इन्होंने? तंजौर लिखा है, ठीक है, तंजौर लिखा है, 1799 लिखा है, ठीक है। अवध की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1801 लिखा है, ठीक, ये भी ठीक है आपका। तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा ये पेशवा 1803, तो भैया पेशवा 1802 है, और सिंधिया जो है आपके क्या है? ये 1802 है, 1803 तो लिखा हुआ है, 1802 है, याद रखिएगा। 1802 है पेशवा। उसके बाद सिंधिया की बात करें हम तो 1803 है, ठीक है। तो ये जो दोनों गलत लिखा गया है, ये दोनों सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो भी राज्य हैं, जो डलहौजी के आपके लैप्स है ना, क्या इसको व्यपगत का सिद्धांत बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, इसी का जो है आपका असंतोष निकलेगा तो 57 की क्रांति भी होगी। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध यहां पर लिखा गया है। तो सबसे पहले तो 1848 में सतारा को निपटाएंगे। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर की बात करें, जैतपुर और संबलपुर की बात करें तो 1849 है, ठीक है ना। उदयपुर की बात करें तो ये 1852 है। झांसी की बात करें हम तो 1853 है। नागपुर की बात करें तो 1854 है, और अवध जो है वो लास्ट में आपका 1856 है। तो कालानुक्रम तो सीधा सीधा लगा ही हुआ है, 1 2 3 4, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कौन सा विकल्प सही है बताना है। फर्स्ट जो एंग्लो बर्मा वॉर हुआ आपका, ये लिखते हैं आपके 24 से 26 के बीच में हुआ, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय जो आंग्ल बर्मा युद्ध है 1856 इन्होंने यहां पर लिखा है, ये गलत है आपका, ये 1852 है। इसके बाद तृतीय जो आपका आंग्ल बर्मा जो ये आपका युद्ध लिखा गया है, ये 1885 से रिलेटेड। तीसरा सही है आपका, पहला सही है, दूसरा बस गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन जो आपके इवेंट्स हैं इनको अवधि के आधार पर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले डूरेंट समझौता आपका 1893, ठीक। सेकंड जो आपका एंग्लो अफगान वॉर था आपका, सेकंड वाला पूछ रहे हैं, है ना, तो ये आपका 1870 से 80 के बीच में है। और सेकंड जो आपका आंग्ल सिख युद्ध है, ये 1848 से 49 के बीच है, ठीक है ना। तो फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर क्या लगाना है हमको, ये बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पर यहां पर हमको लगाना है। और किस में लगाना है हमको? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देखिए ये आपका वर्ष के आधार पर है। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले मतलब 1893 आ जाएगा, क्योंकि सबसे लेट वाले को सबसे पहले, तो फर्स्ट और उसके बाद थर्ड और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बताइए जरा? सेकंड आ जाएगा क्या? इसमें आप उस हिसाब से लगाइएगा ईयर के हिसाब से। तो 1893, फिर उसके बाद 70 से 80 के बीच का, 48 से 49, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ईयर याद रखना जरूरी है, आंसर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें संधियों को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ लासा लिखा गया है, ये आपका 1904 है। उसके बाद सगौली की संधि है, ये आपका 1816 है। और जो ये आपका ट्रीटी ऑफ गंडमक लिखा गया है, ये मई जो है आपका 1879 है। अब इस हिसाब से आप इसको लगा लीजिए, तो सेकंड थर्ड और 1 हो जाएगा जो आपका बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले संवाद कौमुदी जो आपका समाचार पत्र 1821 राजा राम मोहन रॉय लिखा गया है यहां पर, ठीक है। जो पहला है सही विकल्प बताना है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा मिरातुल लिखा गया है, ये तो आपका राजा राम मोहन रॉय जी का है, ठीक है ना, ये जो है दूसरा लिखा गया है 1822। उसके बाद संध्या जो लिखा गया है आपका 1905 विपिन चंद्र पॉल लिखा गया है। तो संध्या ये जो है आपका ब्रह्म बांधव किसका है? उपाध्याय जी का, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी का है। तीसरा गलत है, ए आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आईएनसी के सत्रों से रिलेटेड जो भी आपका रॉन्ग वन आपका ऑप्शन है उसको पिक करना। 1886 लिखा हुआ है इसमें, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ठीक है। 93 जो है आपका यहाँ पर
क्या लिखा है इन्होंने, एसएन बनर्जी, ये गलत है आपका, दादा भाई नौरोजी है यहां पर। और 1906 जो है वो यहां पर लाल मोहन घोष लिखा गया है, ये भी दादा भाई नौरोजी हैं आपके, ठीक है। तो गलत विकल्प सेकंड और थर्ड हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट वन जो है आपका, इसमें सही विकल्प बताना है। सबसे पहले अनहैप्पी इंडिया जो है इन्होंने लाला लाजपत राय जी का नाम लिखा है, बिल्कुल ठीक है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की बात करें अगर यहां पर जो लिखा है ये आपका बाल गंगाधर तिलक लिखा है, जबकि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। गीता रहस्य की बात करें तो वो तिलक जी की है, ये दोनों उल्टा लिखा है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है आपका सरोजिनी नायडू जी का है। फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर जो भी न्यूज पेपर्स हैं और उनके जो आपके ऑथर्स हैं उनके बारे में गलत बताना है हमको। सबसे पहले स्वदेश मित्रम है, श्याम जी कृष्ण वर्मा लिखा हुआ है यहां पर, तो ये आपका गलत है, ये जीएस अय्यर जी से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद परिदर्शक जो लिखा गया है ये साप्ताहिक था आपका विपिन चंद्रपाल जी का, बिल्कुल ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें हम तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से रिलेटेड है ना, ये उल्टा लिखा गया है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका सी हो गया, गलत बताना था इसलिए। नेक्स्ट वन जो है इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है। सबसे पहले ये कि जो बहराम जी एम मालाबारी थे उन्होंने मतलब वो फाउंडर है किसके, सेवा सदन के, है ना। और कब उन्होंने स्थापना की थी, 1908 में किया था उन्होंने, ठीक है, पहला जो लिखा गया है। तो गलत पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि इन्होंने बहराम जी मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर का अधिग्रहण और संपादन किया था, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, गलत पूछा जा रहा है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है धर्म सभा जो थी उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टेटमेंट है उसका सही को हमको यहां पर बताना है। पहला ये कि शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने क्या किया था, धर्म सभा की स्थापना किया था। तो भैया शिव नारायण जो आपके अग्निहोत्री जी थे उन्होंने 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किया था। और देव समाज की वही शिक्षाएं जो हैं उसी को जो है देव शास्त्र के रूप में नामक पुस्तक में संकलित भी किया गया है। तो धर्म सभा के उपदेशों को लाइव डिवाइन, ये भी गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत और तीसरा भी गलत हो गया। दूसरा ये कि इसकी स्थापना जो है 1887 में जो है लाहौर में किया गया था। तो देखिए यहां पर क्या बताना था, सही, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, वो देव समाज से रिलेटेड था आपका, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑड वन को पिक करना है। सबसे पहले सनातन धर्म सभा लिखा गया है यहां पर, सबसे पहला। दूसरा भारत धर्म महामंडल, उसके बाद धर्म महापरिषद और उसके बाद धर्म महामंडली। तो देखिए अगर ऑर्थोडॉक्स जो आपका इंडियन कल्चर है हमारा उसकी रक्षा के लिए बनाए गए संगठन है तो सनातन धर्म सभा है ना। उसके बाद साउथ में देखेंगे आप तो धर्म महापरिषद है, बंगाल में देखेंगे धर्म महामंडली है, ठीक है। और इन सब ने मिलकर जो है आपस में संयुक्त होकर भारत धर्म महामंडल की स्थापना भी किया था, जिसकी स्थापना का मुख्यालय आपका वाराणसी था, ठीक है। तो ये जो है आपका अगर यहां पर देखेंगे कि विषम विकल्प कौन सा है तो बी आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमको सही ऑप्शन को बताना है, मतलब सही स्टेटमेंट्स को पिक करना है। सबसे पहले राधाकांत देव जो थे उन्होंने खोजा था देव समाज को 1830 में। तो भैया राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में, है ना, उल्टा लिखा। जस्ट जो पिछला क्वेश्चन और इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला गलत हो गया। दूसरा ये कि जो वोक्का लीग जो आपके संघ थे उन्होंने 1905 में एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका दूसरा वाला, ठीक है। तो इसमेमें ओनली सेकंड, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें करेक्ट वन को बताना है। सबसे पहला ये कि तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत जो है 1861 में किया था, है ना। इनको शिव दयाल साहब के भी नाम से जाना जाता है, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये शिव दयाल साहब ने श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो आपका आंदोलन था उसकी भी शुरुआत किया था। तो ये नारायण गुरु स्वामी ही थे जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, दूसरा गलत है। ओनली जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहाड़िया जो आपका विद्रोह था 1776 में, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है हमको ना, इनकरेक्ट को। तो 1776 में जो राजमहल की पहाड़िया थी वहां से शुरू होता है और ये विद्रोह अंग्रेजों की जो आपकी एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उनके विरोध में थी, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया। तो बिल्कुल गलत है भैया, जो पहला है ये आपका 1778 में किया गया था, इसलिए गलत है आपका। दूसरा ये चुआर विद्रोह जो लिख रहे हैं 1768 में शुरू हुआ, तो ये 1776 में शुरू हुआ, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बोथ इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस को बताना है। सबसे पहले ये कि जो कोल अपराइजिंग है वो स्टार्ट होती है 1834 में, तो गलत लिखा है भैया, 1831 में होता है। दूसरा ये हो और मुंडा विद्रोह 1827 में शुरू हुआ, ये तो ठीक है। तीसरा ये संथाल जो आपका रिबेलियन हुआ था बिहार में वो 1859 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 1855-56 है,
ठीक है, तो गलत बताना था, दूसरा बस सही है, पहला तीसरा गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सही विकल्प को बताना है। पहला ये खोंड विद्रोह जो है आपका वो 1914 में उड़ीसा में शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ये आपकी न्यूज में भी थी। दूसरा ये खोंडा डोरा जो अभियान है उसको 1900 में शुरू किया गया, ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये जो अभियान है ये तमिलनाडु के मद्रास क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, तो गलत है। विशाखापट्टनम का एक क्षेत्र है आपका, डाबूर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डाबर, है ना, डाबूर लिखा है हिंदी में, डाबर जो है आपका, डाबूर भी उसको पढ़ सकते हैं आप। तो डाबूर विद्रोह, जो डाबूर आपका क्षेत्र है कहां पर, विशाखापट्टनम में, वहां ये अभियान जो है आपका चलाया गया था, ये भी गलत हो गया आपका। तो आपका सही कौन सा है, सिर्फ जो है आपका क्या है, देखिए इसमें गलत बताना था हमको, तो पहला और जो दूसरा है आपका वो स्टेटमेंट क्या है, सही है, तीसरा जो है आपका वो गलत है और सही ही बताना था हमको, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें गलत विकल्प को बताना है। पहला ये कि जो नायकादा जो आपका मूवमेंट था, है ना, नायकादा लिखा है, आंदोलन 1860 में जो है स्टार्ट किया गया था, जो पहला आपका लिखा गया है, ठीक है। दूसरा ये आंदोलन एमपी गुजरात में था, शुरू किया गया था, यह आंदोलन अंग्रेजों और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है। गलत बताना था, तो इसमें जो है आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो भील रिवोल्ट थे वो पश्चिम घाट के क्षेत्र में शुरू किया गया था, कहां किया गया था, वेस्टर्न घाट वाले क्षेत्र में किया गया था। अब देखिए आपको बताइए यहां पर, ये बिल्कुल ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद भील विद्रोह जो है भू राजस्व नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है ना, ये कंपनी के शासन के विरुद्ध था और भील राज की स्थापना करना था, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा ये खैरवार जो विद्रोह है वो आपका बिहार में 1878 में शुरू किया गया था, गलत है, ये 1870 है। उसके बाद जो आपका खरवार रिबेलियन है वो किसके खिलाफ थे, कंपनी रूल के, और खरवार राज्य जो था उनको स्थापित करना था, बल्कि ये उल्टा लिखा गया, ये रेवेन्यू डिस्प्यूट की वजह से था, जो इनकी रेवेन्यू के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उनके विरोध में था आपका। तो क्या हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका गलत हो गया, पहला बस सही है आपका, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें यह बताना कौन सा जो विद्रोह है वो नए सामंती और जो आपके फॉरेस्ट एक्ट से उसके खिलाफ थे, ठीक है ना, पहला ये बताना है। और दूसरा ये कि 1910 में जगदलपुर में शुरू किया गया था, तो वो कौन सा जो है ये आपका विद्रोह है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, तो भैया ये बस्तर रिवोल्ट है आपका, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, 1910। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ताना भगत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया मुंडा के द्वारा, ठीक है ना, जो बलराम भगत और जतरा भगत थे उनके नेतृत्व में मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई, सही बताना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये प्रथम जो रैंपर रिवोल्ट होता है वो 1918 में होता है, तो भैया ये 1916 में किया गया था, दूसरा गलत हो गया, दो को एलिमिनेट कर दीजिए, पहला सही है और उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो आंसर वैसे भी बी हो जाएगा। सेकंड जो रैंपा विद्रोह था आपका 1922 से 24 था, ये बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट सत्याग्रह से रिलेटेड है, इसमें जो गलत विकल्प है उसको चुनना है, हमको आइडेंटिफाई करना। पहला ये कि आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है उसमें 1920 के दशक में पलामू के जो आपके क्या थे, पलामू के जो करवार्स थे उनके द्वारा इनको स्टार्ट किया गया था, पहला जो लिखा गया है यहां पर, है ना, तो गलत है ये आपका, क्योंकि ये जो है चेंचू जनजाति के द्वारा शुरू किया था, ना कि खरवार, पहला गलत। दूसरा ये कि बिहार में 1930 के दशक में चेंचू जनजातियों द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है ना, तो ये जो भैया बिहार में बात करें तो पलामू के खरवारों के द्वारा ये शुरू किया था, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा ये कि इन विद्रोहों का मुख्य कारण क्या था, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो वनों के अंतर्गत जो एक्विजिशन की जो भी आपकी पॉलिसी बनाई थी, नए वन जो अधिनियम लागू किए थे उसके संदर्भ में ये आपका था, तो ये तो आपका ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, गलत बताना था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें झारखंड जो अपराइजिंग है उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, सही वाले को हमको बताना है। पहला ये कि ये जो ट्राइबल्स थे आपके, है ना, ये जो आपके जनजाति थे, इन्होंने अपना विद्रोह जो है आदिवासियों ने स्टार्ट किया छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1920 में बिहार में, ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये इस विद्रोह के दौरान जो है आदिवासी जो आपकी महासभा था उसका गठन 1937 में किया गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो आदिवासी महासभा थी आपकी उसके स्थान पर 1944 में क्षेत्रीय झारखंड दल की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, तो ये आपका 1944 नहीं है, 1949 है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, फर्स्ट सेकंड सही है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें विषम विकल्प का चयन करना है यहां पर, तो देखिए अहोम विद्रोह की बात कर रहे हैं, ये 1828 से 33 के बीच में है असम में,
सिंगफोस विद्रोह की बात करें 1830 असम, खांसी विद्रोह 1830 जो है जयंतिया और गारो वाले क्षेत्र में, और जो है ना खांसी विद्रोह की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जो सल्फास विद्रोह है वो आपका 1872-73 का है। तो मतलब जो है तीन जो है आपके देखिए वो 1857 की क्रांति के पहले के हैं, और एक जो है आपका वो बाद का है, सल्फास जो आपका रिवोल्ट लिखा है 1872-73, तो यही आंसर हो जाएगा, ये ऑड वन है आपका, विषम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है मणिपुर से रिलेटेड नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहां पर। तो कुकी जेलियांग जो आपका क्या लिखा है, जेलियांग सॉन्ग जो आपका मूवमेंट है ना, जेलियांग संग बोला जाता है, नागा जो मूवमेंट है आपका, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे आपके क्या है, रिलेटेड है आपके क्या है, मणिपुर से। इसमें नन ऑफ द अबव आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नागा, कुकी, ये सब तो आप जनजातियों के भी नाम सुनते होंगे उस एरिया में। इसके बाद जब यहां पर सही विकल्प का चयन करना है, सबसे पहले जयंतिया जो पहाड़ियां हैं उनका जो सिंटेंग विद्रोह है वो 1862-64 का है। तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये 1860-62, ठीक है ना, ये टेन्योर है। फुलागौरी जो आपका किसान आंदोलन है 1863 लिखा है, ये 61 की बात है, 1861। कछार के कच्छा नागा का विद्रोह 1882, ये ठीक है आपका। मणिपुर में महिलाओं का युद्ध जो है आपका, ये भी ठीक है, 1904। तो तीसरा और चौथा सही है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें जो है सही विकल्प का चुनाव करना है हमको। सबसे पहले लिखा गया है कि सन्यासी जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया गया स्टेट ऑफ बिहार और बंगाल में, ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो है बिहार और बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ये कब किया गया था, 1763 से 1800, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और तीरथ सिंह जो थे वो इंपॉर्टेंट लीडर थे आपके किसके, सन्यासी मूवमेंट के, ठीक है। तो मजनून शाह है इसमें, मूसा शाह है, भवानी पाठक है और देवी चौधरानी है यहां पर, ठीक है ना, तीरथ सिंह नहीं है, ये गलत लिखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा ये कि गोंड अपराइजिंग जो है स्टार्ट हुआ 1940 में, किस संदर्भ में, ये गोंड धर्म के अनुयायियों को, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने इसको शुरू किया था। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है आपका, आंसर यहां पर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो रिबेलियन थे आपके मिदनापुर और जो आपके धालभूम के जो विद्रोह हुए थे, उनके नेता जो है दामोदर सिंह और जगन्नाथ थे, बिल्कुल ठीक है, जगन्नाथ धाल। दूसरा ये जो माओ मरिया विद्रोह था आपका, कृष्ण नारायण जी जो थे आपके, है ना, ये असम और बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है, कृष्ण नारायण। उसके बाद बिल्कुल सही है ये आपका दूसरा। बेदनूर में जो विद्रोह है वो धूंडिया बाग से रिलेटेड एक कर्नाटक वाला एरिया है आपका। तीनों सही है आपके, गलत बताना था, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि सरोजिनी नायडू जो थी वो आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये एनी बेसेंट तो इंडियन नहीं थी, और ये 1925 में कानपुर में आयोजित किया गया था ये सेशन, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का जो गठन हुआ वो आपके कलकत्ता सेशन में किया गया था आईएनसी के, और इसकी अध्यक्षता 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। यहीं पर रिपोर्ट भी वो नेहरू रिपोर्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों आपके सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका रोहिल्ला जो वॉर है और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की नींव और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों घटनाएं किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, वेरी इजी क्वेश्चन। 1793 आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए जरा, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो केवल स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है, इसमें तीनों की बात की गई है। अब बताइए एशियाटिक सोसाइटी कब की है आपकी, ये तो 1784 की है आपकी, ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त 1793 है, और जो आपका रोहिल्ला जो यहां पर क्या लिखा गया युद्ध, ये तो 1774 का है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, तो तीनों घटनाएं किससे रिलेटेड है, तो अलग अलग से रिलेटेड है ना। तो यहां पर क्या है, जॉन शोर और ये परमानेंट सेटलमेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स आप लगा लीजिए, जो आपका 1774 की आपकी क्या है आपका रोहिल्ला वॉर है। तो क्या कोई एक यहां पर गवर्नर जनरल आएगा, नहीं आएगा, इसलिए आंसर आपका डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले कॉर्नवालिस कोड की बात की गई है यहां पर, ठीक है ना, कॉर्नवालिस कोड है, ये 1793 परमानेंट सेटलमेंट। सहायक संधि की नीति की शुरुआत 1798 है वेलेस्ली के टाइम पे, और उसके बाद जो निजाम और मराठा के बीच में जो खुर्दा का युद्ध है, खुर्दा की जो लड़ाई है वो 1795 है। तो अब इस हिसाब से लगा लीजिए आप, 93, 95 और 98, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड जो है आपका डी में दिया गया है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर जो इवेंट्स हैं इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले कैप्चर ऑफ भरतपुर है, यहां पर कैप्चर ऑफ
भरतपुर लिखा गया है। दूसरा, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, तो भैया ये 1818 में हुई है। और भरतपुर का जो आपका अधिग्रहण हुआ है वो 1826 में हुआ है। और मद्रास के जो गवर्नर थॉमस मुनरो थे, उन्होंने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था साउथ इंडिया में जो आपके लागू की वो 1820 है। लगा लीजिए 18 20 मतलब सेकंड थर्ड और फर्स्ट आपका बी में दिया गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना, मोस्ट जो है प्रोग्रेसिव जो आपके गवर्नर्स रहे हमारे यहाँ, गवर्नर जनरल, उनमें से एक हैं ये आपके, है ना, सती प्रथा से रिलेटेड 1829। तो इनके कार्यकाल से संदर्भित सही विकल्प का चयन, सती और अन्य क्रूर प्रथाओं पर रोक, पहला देखिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये सप्रेशन ऑफ जो आपका ठगी था, ठगी प्रथा का अंत, बिल्कुल ठीक है। 1833 का चार्टर, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, एजुकेशनल रिफॉर्म, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गलत विकल्प का चयन करना। सबसे पहले चार्ल्स मैटकफ का नाम लिखा हुआ है ना, लॉर्ड मैटकफ जो है, इनके कार्यकाल के दौरान जो है नया प्रेस अधिनियम जो है वो पारित हुआ था, ठीक है ना, पहला लिखा गया है इसमें, है ना, बिल्कुल ठीक है ये आपका। इनको प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है। इनके द्वारा जो भी आपके न्यूज़पेपर्स थे उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया था, पहला सही है आपका, गलत बताना है। दूसरा, ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे सिंध का विलय होता है, तो भैया जो सिंध का विलय होता है वो लॉर्ड एलन बेरो के टाइम पे होता है, एलन बेरो के टाइम पे होता है, ठीक है ना, तो दूसरा गलत। तीसरा, ये कि एलन बेरो में के टाइम पे ये लिख रहे हैं कि रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है, तो ये जो है लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु होती है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको सेट करना है। सबसे पहला जो लिखा गया है, ग्वालियर के साथ जो युद्ध होगा वो 1843 है। जो एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा है जो आपका, है ना, जिसको पेगू भी बोला जाता है, तो ये आपका क्या है, 1852 है। उसके बाद विधवा जो आपका पुनर्विवाह अधिनियम है वो आपका कब का है, 1856 का। गंगा नहर को कब जो है आपको डिक्लेयर किया गया, ओपन किया गया, गंगा जो आपकी कैनाल है वो आपकी 1854 है, ठीक है ना, तो बिल्कुल लाइन से लगा हुआ है। 1 2 3 4 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1857 के विद्रोह से जुड़े नेताओं के संदर्भ में रॉन्ग ऑप्शन को पिक करना है, ठीक है ना। तो राजस्थान, ये जगदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या करना है, गलत। मंदसौर फिरोज शाह ठीक है, गोरखपुर गजदर सिंह ठीक है, मथुरा में कुंवर सिंह लिखा है इन्होंने। कुंवर सिंह आपको पता है कि बहुत एजेड भी थे, जगदीशपुर बिहार से रिलेटेड है कुंवर सिंह, अमर सिंह, और जो कदम सिंह थे आपके वो रिलेटेड थे मथुरा से। तो लास्ट वन आपका गलत है, आंसर डी हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। नेक्स्ट वन में ऑड जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक करना। सबसे पहले ये कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई जो है इसमें 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है ना। ये कब की बात है बताइए, 1857। इसके बाद जो है श्रमिकों की जो भी कंडीशंस थी उसके सुधार के लिए पहला फैक्ट्री जो एक्ट लाया गया। अब बताइए ये कब का है आपका, ये आपका लॉर्ड रिपन के टाइम का है, 1881 का। यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत जो आपका क्या होता है, विद्रोह होता है, ये 1859 की घटना है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 का टाइम है, ठीक है ना, 1861। तो ये जो 3 घटनाएं हैं ये आपकी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की है, जबकि जो आपका फैक्ट्री एक्ट है ये लॉर्ड रिपन के टाइम के हैं, 1881। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, वही ऑड है आपका। नेक्स्ट वन जो है इसमें ऑड विकल्प का चयन करना है हमको। सबसे पहले ये कि जो रिचर्ड स्ट्रैची थे इनकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है, 1878 है। इसके बाद जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये भी 1878 है। राजकीय उपाधि अधिनियम, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद उपाधि जो है आपकी धारण किया, ठीक है ना, कैसरे हिंद, तो ये आपका 1876 है, ठीक है, 1876 है। अब ये बताइए कि एक ईयर जो है वो अलग है और दो जो है आपके एक ईयर है, एक ही सन में है ये 2 घटनाएं। आर्म्स एक्ट की बात करेंगे तो ये भी आपका 1878 ही है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये आपको पता होगा लिटन के टाइम के कार्यकाल है, और 1876 जो है ये सन के हिसाब से गलत है ना। तो ऑड वन को जो है हमको पिक करना था, 3 1 हो गए, एक ऑड हो गया, आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी हमको ऑड वन को पिक करना है। सबसे पहला ये कि भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित होना, ठीक है ना, तो ये बताइए कब का है, ये 1904 का है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट जो है ये 1899 का है। जो आपका एंशिएंट मोन्यूमेंट जो आपका प्रिजर्वेशन एक्ट है ये कब का है, 1904 का है। और जो आपका यंग हस्बैंड मिशन है तिब्बत का वो भी 1904 का है। तो अलग कौन सा हो गया, बी हो गया, आंसर आपका बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के डिस्कशन का, और जो ये घटनाएं हैं इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको लगाना है। सबसे पहले अहमदाबाद का सत्याग्रह जो है इन्होंने लिखा है,
ठीक है ना, अहमदाबाद का। उसके बाद इन्होंने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लिखा है। फिर उसके बाद इन्होंने मॉन्टेग्यू की अगस्त जो है घोषणा लिखा है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो गया आपका। अगस्त जो डिक्लेरेशन है आपका वो बताइए 18 हो गया, ठीक है ना। तो अब लगा लीजिए इसके बाद आपका क्या आएगा आपका, तो सेकंड सबसे पहले ये पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, मॉन्टेग्यू का अगस्त घोषणा आ जाएगी। उसके बाद अहमदाबाद आ जाएगा, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।